आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त है अहम खबरों का, तो आइए डालते एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों के घर के पास ही प्राथमिक उपचार के लिए देश में अच्छी और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना जरूरी है। जहां आज देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटरों में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। साथियों, गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटर्स में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 2.60 करोड़ अन्नदाता किसानों को दिया जा रहा है। जहां योजना के अंतर्गत विगत 3.5 वर्षों में 51,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई गई है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर अन्नदाता किसानों की क्या स्थिति थी। देश की आजादी के बाद किसान भी किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से बने और ईमानदारी से व्यवहारिक धरातल पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। यह संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर विराजमान हुए। और आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो निर्णय लिए उनमें से सॉयल हेल्थ कार्ड से शुरू होता है, जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसान बीमा की योजना, कृषि सिंचाई की योजना, और आज आपने देखा होगा समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना दाम देने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर उस किसान को उपलब्ध कराने जो पहले साकारों पर निर्भर रहता था। और आज अगर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे तो 2,60,00,000 किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें हमने पिछले 3.5 वर्ष के अंदर जिन अन्नदाता किसानों को 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उपलब्ध कराया है। कानपुर में 12वीं की छात्रा से मोबाइल लूट का मामला सामने आया है, जहां लुटेरों ने छात्रा को धक्का देकर मोबाइल छीना था। आपको बता दें कि धक्के से गिरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ आपके साथ? चोरी हो गया। पढ़ा करके आ रही थी और वहीं से मैं बस अपने घर का कॉल रिसीव कर रही थी, तब तक उन्होंने छीन करके ले लिया। कौन लोग छीन के ले गए? 3 लोग बाइक से थे सर। कौन सी बाइक थी? देखा था? पल्सर थी सर। अच्छा, कहाँ रहते हो? सभीपुर में। क्या नाम है? साक्षी सिंह। पापा का? राजेश सिंह। राज्य में हुए उमेश पाल और 2 यूपी पुलिस के सिपाहियों की हत्या के मामले में पुलिस और एसटीएफ की टीम एक्शन में है, जहां सोमवार की सुबह पुलिस और एसटीएफ ने प्रयागराज के कौंधियारा में हुई मुठभेड़ में बदमाश विजय उर्फ उस्मान चौधरी को ढेर कर दिया है।
बता दें कि विजय उर्फ उस्मान चौधरी ने ही उमेश और सरकारी गनर पर गोली चलाई थी, जहां गोली लगने के बाद गनर कुछ नहीं कर पाया था। जहां घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था। फुटेज में एक शख्स हाथ में पॉलिथीन लिए हुए फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बदमाश की फायरिंग से सरकारी गनर गिर गया था। इसी वजह से वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया था। होली के पहले ही कानपुर, मेरठ और बागपत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बता दें कि कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में दो पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां दोनों पक्षों में पुलिस के सामने ही जमकर पत्थरबाजी होने लगी। वहीं इसको देखकर वहां पर और पुलिस बल बुलाया गया, जहां पुलिस अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, वहीं मेरठ में होली रखने को लेकर विवाद हो गया। यहाँ भी दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पत्थर चलाने लगे। जहाँ मेरठ के ब्रह्मपुत्री इलाके के हरिनगर में होली रखने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। आगरा में मेट्रो रेल का पहला ट्रेन से सेट पहुंचा आगरा। बता दें कि आगरा में बने मेट्रो डिपो में पहुंचा मेट्रो रेल का सेट, जहां यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार मौजूद रहे। वहीं पूजन कर मेट्रो के जल संचालन का भरोसा भी जताया गया है।